हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एंटी यूजीसी नेट इलेक्ट्रॉनिक साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे टॉपिक स्ट्रेन गेज। फ्रेंड्स, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका सेमेस्टर एग्जाम हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इस टॉपिक के रिलेटेड आपको एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जैसे न्यू वीडियो अपलोड होता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं स्ट्रेन गेज क्या होता है। गेज क्या होता है फ्रेंड्स? गेज होता है कि कोई ऐसा डिवाइस जो किस चीज़ को मेज़र करता है। गेज क्या होता है? कोई ऐसा डिवाइस जो किस चीज़ को मेज़र करता है। अभी यहाँ पे स्ट्रेन लिखा हुआ है तो ये किसको मेज़र करेगा? स्ट्रेन को। तो स्ट्रेन गेज क्या हो गया? कोई ऐसा डिवाइस जो किसको मेज़र करेगा? स्ट्रेन गेज को। उसे क्या बोल देते हैं हम? स्ट्रेन गेज। अब स्ट्रेन क्या होता है फ्रेंड्स? कोई हमने मटेरियल ले लिया है, उसका लेंथ कितना है L, उसका डायमीटर कितना है हमारे पास D। मान लीजिए कि मेरे पास कोई रबड़ है। अब उस रबड़ का लेंथ कितना है L और डायमीटर कितना है D। तो इस चीज़ को मैंने क्या किया है? स्ट्रेच किया है। स्ट्रेच किया तो इसकी लेंथ क्या हो गई? इंक्रीज़ हो गई और डायमीटर क्या हो गया? इसका डिक्रीज़ हो गया। तो लेंथ इंक्रीज़ हुई, कितना इंक्रीज़ हुई? डेल L। कितना इंक्रीज़ हुई? डेल L। तो L प्लस डेल L लिख दिया। अगर डिक्रीज़ हो रही है, डायमीटर डिक्रीज़ हो रहा है तो D माइनस डेल D। इंक्रीज़ हो रही है तो प्लस लगाया, डिक्रीज़ हो रहा है तो माइनस लगाया। डेल क्या शो कर रहा है? डेल L या फिर डेल D क्या शो कर रहा है? स्मॉल चेंज इन लेंथ एंड डायमीटर। अगर इसी रबड़ को मैं क्या करूँगी? कंप्रेस कर दूँगी। कंप्रेस किया है मैंने तो क्या हो गया हमारे पास? लेंथ डिक्रीज़ हो गया है और डायमीटर क्या हो गया है? इंक्रीज़ हो गया है हमारा। तो लेंथ कितना डिक्रीज़ हुई है? डेल L। L माइनस डेल L। तो डायमीटर कितना इंक्रीज़ हुआ है हमारा? D प्लस डेल D। तो फ्रेंड्स, अब मैंने इस रबड़ के ऊपर क्या किया है? फोर्स किया है, फोर्स अप्लाई किया, तभी तो इसकी डायमेंशंस चेंज हुए हैं। तो इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। और जो ये इसकी डायमेंशंस चेंज हो रही है इसको हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या हो गया हमारे पास? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या हुआ हमारे पास? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, मतलब किसी एक पर यूनिट एरिया के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसे क्या बोल देते हैं हम? स्ट्रेस। तो इन शॉर्ट हमारे पास स्ट्रेस क्या हुआ? फोर्स। कितना फोर्स लग रहा है। तो इसकी यूनिट्स क्या होगी? फोर्स की हमें पता है न्यूटन, एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी क्या होगी? SI यूनिट। CG यूनिट क्या होगी इसके? फोर्स की क्या होती है? डाइन, और मीटर एरिया की क्या होती है? सेंटीमीटर। तो क्या हो गया? डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका पॉन्ड पर इंच स्क्वायर। फ्रेंड्स, कई बार हमारा यूनिट्स के साथ भी क्वेश्चन निकल जाते हैं, तो यूनिट्स को आपने बहुत माइंड पे रखना है। साथ के साथ कई बार हमें कन्वर्सन भी करनी होती है। कुछ मीटर में दिया होता है, कुछ सेंटीमीटर में दिया होता है, कुछ मिलीमीटर में दिया होता है, तो उसे हमें चेक करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेन। स्ट्रेन फोर्स क्या होता है? स्ट्रेस हमने पढ़ लिया क्या होता है? फोर्स। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन फिजिकल डायमेंशन। लाइक जैसे इसका पहले लेंथ कितना था? L, अभी बढ़ के कितना हो गया? L प्लस डेल L। तो इसे हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन उसकी क्या होगी? चेंज होगी। चेंज इन फिजिकल डायमेंशन अपॉन क्या आ गया? ओरिजिनल डायमेंशन। तो मतलब अगर लेंथ की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल L अपॉन L। डेल L अपॉन L मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसका यूनिट की बात करें, लेंथ का क्या होता है? मीटर। चेंज इन लेंथ का भी मीटर होएगा, लेंथ का भी मीटर होएगा, तो मीटर मीटर कट जाएंगे, तो इसका भी ऐसे सबके कट जाएंगे। तो हमारे पास ये क्या होता है? स्ट्रेन क्या होते हैं? यूनिट लेस होते हैं, मतलब इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। और स्ट्रेन को हम किसके साथ लिखते हैं फ्रेंड्स? एप्सिलॉन के साथ। किसके साथ लिखा जाता है इसको? एप्सिलॉन के साथ नोट करते हैं। स्ट्रेस को हम S के साथ डिनोट करते हैं। स्ट्रेस को हम S के साथ डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फ्रेंड्स, हमें पता है एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, R इजकल टू रो L बाय ए। रो L बाय ए। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। L क्या है? लेंथ। A क्या है? एरिया ऑफ कंडक्टर। तो अगर पहला पॉइंट क्या बता रहा है, कहता है अगर लेंथ और एरिया दोनों अगर हमारे पास चेंज हो जाएंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इफ़ लेंथ एंड एरिया चेंजेस ऑफ ओरिजिनल डायमेंशन, अगर लेंथ भी चेंज हुई है, जैसे हमने अभी देखा था रबड़ के बारे में क्या देखा था? इसका क्या हो रहा है? लेंथ भी चेंज हो रही है, डायमीटर भी चेंज हो रहा है, मतलब उसका एरिया भी चेंज हो रहा है। तो
उसकी रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी। रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि जहाँ कहीं पे भी हमारा चेंज इन रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर। तो हमारे पास स्ट्रेन गेज क्या हो गया, एक रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहे फ्रेंड, ऐसे बताया बोला ये सिर्फ लेंथ और एरिया के ऊपर ही नहीं डिपेंड करता, अगर हमारी रेजिस्टिविटी भी चेंज होएगी, अगर हमारी क्या होएगी, रेजिस्टिविटी भी क्या होएगी, चेंज होएगी, तब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट क्या बोला जाता है, पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट। क्या बता रहा है, व्हेन ए कंडक्टर इज स्ट्रेस्ड और कंप्रेस्ड ड्यू टू ए चेंज इन इट्स लेंथ एंड डायमीटर इट्स रेजिस्टेंस चेंजेस, दिस प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिव मटेरियल इज कॉल्ड पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट। अगर रेजिस्टिविटी के कारण हमारा क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, सिर्फ लेंथ और एरिया की वजह से नहीं बल्कि रेजिस्टिविटी के कारण भी हमारा रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब इन तीनों फैक्टर्स के कारण अगर हमारा रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उस इफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट। इसी रीज़न के कारण हमने स्ट्रेन गेज को कई बार क्या बोल देते हैं, पीजो रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर क्या बोला जाता है, पीजो रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहे हैं फ्रेंड्स, स्ट्रेन गेज क्या होता है, एक हमारे पास क्या सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। अब हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़े थे सेकेंडरी और प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर कौन से होते हैं, जो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते मेजरेबल क्वांटिटी के साथ, उसे क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी, और जो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। तो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर क्या करते हैं फ्रेंड्स, मैकेनिकल सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। मैकेनिकल सिग्नल क्या होता है हमारा, यहाँ पे क्या है, स्ट्रेन, क्या है हमारा, स्ट्रेन। स्ट्रेन को किस में कन्वर्ट करेगा, चेंज इन रेजिस्टेंस। अब आप कहेंगे चेंज इन रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे हुआ। फ्रेंड्स क्या होता है, एक्चुअल में हमारे पास कोई स्ट्रक्चर बना होता है, उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, स्ट्रेन गेज को लगाते हैं। एस टी यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, स्ट्रेन गेज, तो इसके ऊपर हमने क्या लगाया है, स्ट्रेन गेज को लगाया। तो इस स्ट्रक्चर के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेन गेज का ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चर की जो ये लेंथ है, डायमेंशन है, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जो मेज़र करता है कौन, स्ट्रेन गेज मेज़र करता है, और इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, चेंज इन रेजिस्टेंस में। हम किसके थ्रू देख लेते हैं कितना चेंज हुआ है, वो किसके थ्रू माप लेते हैं हम, व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू हम इसे मेज़र कर लेते हैं। तो स्ट्रेन गेज क्या हो गया हमारा, एक सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर भी हो गया। ऐसे व्हीटस्टोन ब्रिज को अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें हम क्या देते हैं, एक्सटर्नल सप्लाई भी देते हैं। एक्सटर्नल सप्लाई जहाँ पे मिल जाती है वो कौन से ट्रांसड्यूसर होते हैं, वो पैसिव ट्रांसड्यूसर होते हैं। तो स्ट्रेन गेज हमारा एक क्या हो गया, पैसिव ट्रांसड्यूसर भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेंड्स आ जाता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है, इसमें क्या बताया था, जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के। मतलब क्या है, जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतने ही उसमें डायमेंशंस क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हमने क्या लगा दिया, कोई कांस्टेंट लगा दिया। वो कांस्टेंट क्या लगाया, ई लगा दिया। ई क्या है हमारे पास, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ई यहाँ से क्या निकला, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। फ्रेंड्स जो ये इक्वेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है हुक्स लॉ के। जो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, कब तक वैलिड रहेंगे हमारे, ये तब तक वैलिड रहेंगे जब तक हमारा जो मटेरियल है वो क्या रहेगा, इलास्टिक रेंज में रहेगा, मतलब उसमें इलास्टिसिटी रहेगी, तब तक ये इक्वेशन हमारी क्या रहेगी, सही रहेगी। तो ई क्या हो गया फ्रेंड्स, ये इक्वेशन आपने याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारे पास। तो क्या है, ई इज इक्वल टू क्या हो गया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वेयर ई इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई को हम क्या बोल देते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या मेजर करता है, स्टिफनेस को। स्टिफनेस क्या होती है, एबिलिटी टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज डिफॉर्मेशन, चेंज इन शेप एंड साइज। बता रहे डिफॉर्मेशन क्या होती है, चेंज इन शेप एंड साइज। जो शेप और साइज में जो चेंज आ रहा है उसको रेजिस्ट करना, उसको रोकना, उसकी क्षमता को क्या बोलते हैं, स्टिफनेस। और स्टिफनेस को कौन मेजर करता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट हमारे पास बताया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हमने पढ़ा था 3 टाइप्स का होता है। वन इज यंग्स मॉडुलस, नेक्स्ट इज बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस को हम किसके साथ डिनोट करते हैं, वाई के साथ, बल्क मॉडुलस को बी के साथ, शेयर मॉडुलस रोटेटिंग फोर्स को हम किसके साथ
डिनोट करते हैं जी के साथ। तो पहला देख लेते हैं फ्रेंड्स हमारे पास यंग्स मॉडुलस, वेरी इंपॉर्टेंट। यंग्स मॉडुलस में क्या था, हमने जो इक्वेशन निकाली थी ऊपर वो क्या थी, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई की जगह पे हमने क्या लगा दिया, यंग्स मॉडुलस। तो क्या आ गया, वाई, वाई इंटू स्ट्रेन। तो हमारे पास क्या है, स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या था हमारे पास, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या था, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन। क्या था, हमने स्ट्रेन मान लिया चेंज इन फिजिकल डायमेंशन थे। कौन सी फिजिकल डायमेंशन, मान लीजिए लेंथ में हो रहा है, तो डेल एल अपॉन एल। तो क्या आ गया, डेल एल अपॉन एल। तो यहाँ से यंग्स मॉडुलस का क्या फॉर्मूला निकल जाएगा, वाई इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल एल। तो इसका यूनिट देखते हैं फ्रेंड्स, यंग्स मॉडुलस का क्या आ जाएगा, एल और एल तो कट जाएगा हमारे पास, मीटर मीटर कट जाएगा, तो क्या आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस क्या आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यंग्स मॉडुलस स्टील के लिए आपने याद रख लेना है कितना होता है, 207, और समटाइम्स इसे 200 भी बोला जाता है, 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये होता है यंग्स मॉडुलस का हमारे पास फॉर्मूला। यही फॉर्मूला फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या आ जाता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है कि हमारे पास इसमें चेंजेस अगर होते हैं उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोला जाता है। लाइक जैसे एक रबड़ है, उसको खींचा है तो हमारे पास क्या हो गए, चेंजेस अगर हो गए, लेंथ चेंज होगी तो वो चेंज इन लेंथ क्या कहलाएगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेन की बात हो रही है, स्ट्रेन क्या होता है हमारे पास, चेंज इन फिजिकल डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो हमारे पास क्या आया, डेल एल अपॉन एल। तो लेटरल स्ट्रेन क्या होता है हमारे पास, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हमारे पास डायमेंशंस चेंज होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल स्ट्रेन। तो हमने खींचा तो इस साइड था, तो इसके परपेंडिकुलर मतलब डायमीटर उसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, डायमीटर चेंज हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन क्या आ गया हमारे पास, प्लस डेल डी अपॉन डी। प्लस क्यों लगाए, इलॉन्ग्रेशन के लिए हमारे पास जो लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, अगर कंप्रेस हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, माइनस डी अपॉन डी। ये था हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड लेटरल स्ट्रेन। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेंड्स ये पूछा जाता है, फॉर स्ट्रेन गेज प्रूव डेट द गेज फैक्टर जी एफ इजिकल टू 1+2 गामा। गामा क्या है यहाँ पे, पॉइजन्स रेशियो। अब फ्रेंड्स अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तब आप इसका डेरिवेशन एक बार करके देख लीजिए, और लास्ट में आपने इसका रिजल्ट याद रखना है। जो गेज फैक्टर होता है वो किसके इक्वल होएगा, 1+2 गामा। गामा क्या है, पॉइजन्स रेशियो। गेज फैक्टर क्या होता है फ्रेंड्स, जो मेजर करता है किसको, स्ट्रेन को, जो किसको मेजर करता है, हमारे स्ट्रेन को मेजर करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, गेज फैक्टर। तो गेज फैक्टर किसके इक्वल हो गया हमारे पास, आउटपुट बाय इनपुट। क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट पे क्या आ रहा है हमारे पास, डेल एल बाय आर, चेंज इन रेजिस्टेंस आ रहा है, और इनपुट पे क्या है हमारे पास, चेंज इन लेंथ, तो डेल एल अपॉन एल। तो हमारे पास क्या आ गया, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। अब बताया कहता है, मान लीजिए कि इन इसके रेजिस्टेंस में सब में चेंज हो रहा है, let a wire be having a resistance length d diameter and area respectively। अब बताए टेंसाइल फोर्स लगाइए, हमने क्या लगा दी, एस। अब इसके ऊपर क्या लगाइए, फोर्स लगाइए, फोर्स लगाइए तो उसका एरिया लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एरिया लिख ले, ए माइनस डेल ए लिख ले, चाहे उसे क्या लिख ले, डायमीटर लिख ले, डी माइनस डेल डी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास फ्रेंड्स था आर इजिकल टू रो एल बाय ए। तो हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके साथ, हमारे विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेस के साथ। स्ट्रेस क्या था, एस, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू एस के साथ हम इसे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करिए फ्रेंड्स, इधर क्या आ जाएगा, डी आर बाय डी एस, डी आर बाय डी एस। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एस इंटू क्या आ जाएगा, रो एल बाय ए। आपको पता है जब हमारे पास 3 टर्म्स होते हैं तो उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं कि 2 टर्म्स हमारी एज इट इज़ रहेंगे और थर्ड वाले का हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इस साइड क्या आ गया, डी आर बाई डी एस, यहाँ पे रो बाय ए क्या रख लिया मैंने, कांस्टेंट रख लिया,
और एल का क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो क्या आ जाएगा डेल एल बाई डेल एस। नेक्स्ट हमने रो और एल को कांस्टेंट रखा, 1/a है, 1/a है तो हमारे पास क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 1/a का डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, a-1 लिख सकते हैं, तो पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक माइनस हो जाता है, तो -1 इंटू a-2, तो -1 अपॉन a की पावर 2, तो 1/a² हो जाएगा, तो ये आ गया। नेक्स्ट में हमने l/a क्या रखा है, एज इट इज रखा, और रो के विद रिस्पेक्ट टू हमने इसको क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो इस पूरे को सॉर्ट आउट करके लिखा -1/del(l/a² को एज इट इज़ लिख दिया। नेक्स्ट हमने क्या किया, दोनों साइड पे क्या कर दिया, डिवाइड बाय आर कर दिया, आर के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/r dr/ds, तो यहाँ पे रो बाय ए तो था, इस इंटू साथ में क्या लग गया, आर लग गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या लग गया, आर लग गया। अब बता रहा कहता है पुट द वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू रो एल बाई ए ऑन राइट हैंड साइड, इस राइट हैंड साइड में आर की वैल्यू पुट कर देनी है, क्या हमने रो एल बाई ए पुट करेंगे तो हमारे पास आर की जगह पे क्या पुट किया, रो एल अपॉन ए ऊपर चला जाएगा, तो जो टर्म्स कट रही हैं उन्हें काट के हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/r dr/ds इज इक्वल टू 1/l डी रो एल अपॉन रो एस माइनस 1/a रो ए अपॉन रो एस प्लस 1/रो इंटू रो डेल रो अपॉन डेल एस बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एरिया आ जाता है, एरिया ऑफ वायर क्या होता है, πr², तो डायमीटर किसके इक्वल होता है, 2r, रेडियस का डबल होता है डायमीटर, तो रेडियस कितना हो गया, d/2 हो गया। तो यहाँ पे r की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, d/2 पुट कर सकते हैं, r का स्क्वायर है तो क्या हो गया, d का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 हो गया। अब इसी एरिया को हमने डिफ्रेंशिएट कर देना किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू s के साथ, विद रिस्पेक्ट टू s के साथ हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर देना। तो एरिया क्या था हमारे पास, एरिया इज इक्वल टू πd²/4 था, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s, तो s आ गया यहाँ पे, π/4 क्या है, कांस्टेंट है, d² का क्या आ जाएगा 2d इंटू डेल d/डेल s आ जाएगा। तो इसी इक्वेशन को हमने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी, ये थी हमारी, रो ए अपॉन रो एस की वैल्यू हमने निकाल ली और 1/a की भी वैल्यू हमें पता है, तो इसमें पुट कर दीजिए, ये लिखा, इसमें ये वैल्यूज़ पुट कर दिए हमने, वैल्यू पुट करके हमारे पास इसको काट के हमारे पास क्या बचा, ये इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रेंड्स पॉइजन्स रेशो। पॉइजन्स रेशो क्या होता है हमारे पास, इट इज़ द रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल। लेटरल स्ट्रेन क्या कौन सा था, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो चेंजेस हो रहे हैं, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कौन सा था, जो हमारा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में जो चेंजेस हो रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, पॉइजन्स रेशो को हम लिखते हैं गामा के साथ, गामा इज इक्वल टू किसके आ गया, माइनस, लेटरल स्ट्रेन क्या था माइनस, माइनस क्यों आता है फ्रेंड्स, नेगेटिव साइन इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये आपस में ऑपोजिट होते हैं, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम होगा ही होगा, तो ये नेगेटिव साइन ये शो करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, माइनस डेल डी अपॉन डेल एल अपॉन एल, तो यहाँ से हमारे पास डेल डी अपॉन डी की वैल्यू क्या आ गई, इज इक्वल टू माइनस गामा एल रो डेल एल बाय एल, या फिर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये जो ये इक्वेशन है ये इसको पुट करेंगे हम कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 में। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, इन दोनों को अगर देखेंगे डेल डी अपॉन डी आ गया, डेल डी अपॉन डी ये आ गया हमारे पास, तो इसकी इक्वेशन क्या थी हमारे पास 2, ये माइनस गामा डेल एल अपॉन एल, तो ये जो ये आई है इक्वेशन पॉइजन्स रेशो की, उसको हमने इस इक्वेशन में क्या कर देना है, पुट कर देना है। चलिए पुट करके देखते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस था, ऊपर भी माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। जब वैल्यू पुट की तो हमारे पास कुछ इस तरीके का आ गया। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या निकल गया, 1/l दोनों में कॉमन है, इंटू क्या है हमारे पास डेल एल अपॉन डेल एस कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बच गया 1, यहाँ पे क्या बच गया 2 गामा, प्लस ये वाली टर्म बच गई है। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेंड्स क्या बताया, गेज फैक्टर। गेज फैक्टर मैंने अभी बताया था आपको क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट पे क्या आया, डेल आर अपॉन डेल एल अपॉन एल, तो हमारे पास गेज फैक्टर किसके इक्वल आ गया, डेल आर अपॉन आर किसके इक्वल आ गया, जी एफ इंटू डेल एल अपॉन एल।
अब इस इक्वेशन को हमने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 3, जो हमारी ये वाली इक्वेशन आई थी। अब इसमें पुट करेंगे तो फ्रेंड्स देखिए इन दोनों इक्वेशंस को देखिए, तो ये किसके इक्वल हो गया, डेल आर अपॉन डेल एस, ये क्या बन गया हमारे पास, डेल आर बन गया। क्या बन गया, डेल आर। तो इसको लिखा डेल आर अपॉन आर, इसको क्या लिखा 1/l इंटू इसको पूरे को क्या लिख दिया, डेल एल लिख दिया। तो इसको इसके से मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास क्या आ गया 2 गामा डेल एल अपॉन एल प्लस क्या आ गया यहाँ पे इस पूरे का क्या बन गया, डेल रो बन गया हमारे पास अपॉन रो आ गया। तो इस पूरी इक्वेशन को अब हमने क्या कर देना है, डिवाइड बाय क्या कर देना है, डेल एल अपॉन एल के साथ डिवाइड कर देना है। जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, डेल आर अपॉन आर डिवाइड बाय डेल एल अपॉन एल इज इक्वल टू 2 गामा, ये कट जाएगा, 2 गामा बच गया तो ये बच गया हमारे पास। फ्रेंड्स अब जो ये वाली इक्वेशन है, जो रेजिस्टिविटी में चेंज आ रहा है वो इतना ज़्यादा स्मॉल आ रहा है कि हम इस टर्म को क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो डेल आर अपॉन डेल एल अपॉन एल, ये क्या होता है हमारे पास, गेज फैक्टर। तो इसको क्या लिखा है, गेज फैक्टर। तो गेज फैक्टर इज इक्वल टू किसके आ गया, 1+2 गामा के। तो किसके इक्वल आ गया, 1+2 गामा के इक्वल आ गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स, तो हमारे पास ये प्रूफ करना था तो ये हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास कुछ पॉइंट्स आपने रिमेंबर रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है, फॉर द हायर सेंसिटिविटी द हायर वैल्यू ऑफ गेज फैक्टर इज प्रेफर। मतलब क्या है, हायर वैल्यू ऑफ सेंसिटिविटी, जितना ज़्यादा सेंसिटिव होएगा उतना वो छोटी से छोटी वैल्यू को मेज़र कर पाएगा। तो उसके लिए हमने गेज फैक्टर को क्या करना है, उसकी हायर वैल्यू को क्या करना है, प्रेफर करना है। फॉर ए सेमीकंडक्टर्स के लिए हमारे पास गेज फैक्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। कितनी हाई होती है, लगभग 100 के आसपास होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन रेशियो फॉर ऑल मैटर्स लाइज बिटवीन 0 to 0.5, 0 to 0.5 के बीच में लाई करते पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू सारे मेटल्स के लिए। और इसका गेज फैक्टर कितना होता है, 2। तो इसकी टिपिकल वैल्यू कितनी होती है, पॉइजन रेशियो की होती है 0.3, जिसका गेज फैक्टर कितना होता है हमारे पास 1.6। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फ्रेंड्स, गेज फैक्टर क्या क्या मेजर करता है, स्ट्रेस को मेजर करता है, स्ट्रेन को मेजर करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ टॉर्क, ये किसको मेजर करता है, और टॉर्क को भी मेजर करता है। बाय कीपिंग इट एट 45 डिग्री, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये कितने एंगल पे हमें रखना पड़ता है टॉर्क को मेज़र करवाने के लिए, 45 डिग्री में। इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इन शॉर्ट फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा है, एक तो सबसे पहले हमने देखा स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस क्या होता है, किसी एरिया के ऊपर, किसी यूनिट एरिया के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये क्या होता है, यूनिटलेस होता है। स्ट्रेन गेज क्या मेजर करता है, स्ट्रेस मेजर करता है, स्ट्रेन मेजर करता है, टॉर्क मेजर करता है, अभी पढ़ा हमने। स्ट्रेन गेज क्या है फ्रेंड्स, एक रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर है, एक पैसिव ट्रांसड्यूसर है, और एक क्या है हमारे पास सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर है। और इसको हम क्या बोल देते हैं, पीजो रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर भी बोल देते हैं। ये क्या कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। नेक्स्ट हमने पढ़ा था हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में क्या पढ़ा था, स्ट्रेस इज स्ट्रिक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या आ गया, ई स्ट्रेन। ई क्या था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसमें हमने 3 देखे थे, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस वाई इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो हमने यहाँ से एक इसका फॉर्मूला निकाल लिया था। नेक्स्ट हमने देखा था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता था, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर उसके डायमेंशंस चेंज हो रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, डेल एल अपॉन एल। लेटरल स्ट्रेन क्या हो गया हमारे पास, डेल डी अपॉन टी। पॉइजन्स रेशियो क्या आ गया हमारे पास, गामा के साथ डिनोट करते तो क्या आ गया, माइनस लेटरल स्ट्रेन अपॉन क्या आ गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो माइनस डेल डी अपॉन डी अपॉन डेल एल अपॉन एन। गेज फैक्टर क्या आया फ्रेंड्स हमारे पास, आउटपुट बाय इनपुट। तो ये हमारे पास क्या आया, आउटपुट पे क्या होता है, डेल आर अपॉन डेल एल अपॉन एन। तो ये किसके इक्वल आ गया, 1+2 गामा के। ये याद रखना है आप। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हमारे पास गेज फैक्टर भी काफ़ी हाई होना चाहिए। और सेमीकंडक्टर्स के लिए हमारे पास गेज फैक्टर कितना होता है, 100 के आसपास। मेटल के लिए पॉइजन रेशियो कितनी लाई करती है, 0 to 0.5 में लाई करती है। और स्ट्रेन को हम किस में मेजर करते हैं फ्रेंड्स, माइक्रो स्ट्रेन में मेजर किया जाता है। किस में मेजर किया जाता है, माइक्रो स्ट्रेन में। तो 1 माइक्रो स्ट्रेन किसके इक्वल हो गया, 1 = 1 μm अपॉन एम।
तो ये था फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने स्ट्रेन के बारे में पढ़ा, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन गेज क्या होता है हमारे पास, रेजिस्टिव पैसिव सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर पढ़े, पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट पढ़ा हमने, हुक्स लॉ देखा हमने, यंग्स मॉडुलस के बारे में देखा, पॉइजन रेशियो देखा, गेज फैक्टर देखा। तो फ्रेंड्स जो भी आज की वीडियो में मैंने पढ़ाया एक बार आप इसे अपनी कॉपी पे नोट कीजिए और इसको पढ़ के देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन गेज एंड वेरियस ब्रिजेस ऑफ स्ट्रेन गेज और उसकी एडवांटेज और एप्लीकेशंस देखेंगे। वो भी काफ़ी, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है इसलिए मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन गेज। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।